तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नाब को जेल के अंदर ही दोनों से तफ्तीश करने का हुक्म। अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने समाअत की। गुज़श्ता रोज निकाह केस में बरियत मिलने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नए तोशा खाना रेफरेंस में डाली गई थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी, गोली कान को छूकर गुजर गई। ट्रंप को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप पर हमला पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब के दौरान दूर से किया गया। गोली चलते ही ट्रंप कान पर हाथ रखकर बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने हिसार बना लिया। ट्रंप खड़े हुए तो उनके कान से खून बह रहा था। हमले के बाद रैली में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हुए। तर्जुमान सीक्रेट सर्विस का कहना है हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले की शनाख्त थॉमस मैथ्यू के नाम से हो गई। वीडियो से नए शवाहिद सामने आ गए। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर को निशाने पर रख लिया था। पहले शूटर ने फायर किए, जवाबी कार्रवाई में स्नाइपर्स ने फायरिंग की और हमलावर को हलाक कर दिया। दूसरी वीडियो में शूटर नजर आ रहा है। ऐनी शाहिद ने बताया मुसल्लह शख्स को करीबी छत पर चढ़ते देखा तो पुलिस और सीक्रेट सर्विस को अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोली मेरे दाएं कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई गई, जिससे काफी खून बहा। गोलियां चली, सरसराहट सुनी, फौरी मालूम हुआ कुछ गलत है। यकीन नहीं आता हमारे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का समाजी वेबसाइट पर बयान। रिपब्लिकन पार्टी ने वाकये की मसम्मत कर दी। कहा ट्रंप इंतखाबी मुहिम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। आज विस्कॉन्सिन के कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्राइवेट जेट पर न्यू जर्सी पहुंच गए, अपने गोल्फ क्लब पर कयाम करेंगे। पेंसिल्वेनिया कातिलाना हमले के बाद सदर बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और वाकये की मसम्मत की। अपने खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि इस किस्म के तशद्दुद की अमरीका में कोई जगह नहीं। खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप खैरियत से हैं। डेमोक्रेट्स ने हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोकने का ऐलान कर दिया। मुझे ट्रंप और रिपब्लिकन से नफरत है। ट्रंप पर हमला करने वाले मुबैना शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक थॉमस मैथ्यू बेसिल पार्क के इलाके का रिहायशी था और उसने 2022 में ग्रेजुएशन की। थॉमस की रिपब्लिकन के वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन हुई, लेकिन उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए $15 चंदा दिया था। आलमी रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मसम्मत कर दी। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर कहते हैं ट्रंप पर हमले से धचका लगा। ट्रंप और उनके खानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल की भी ट्रंप पर हमले की शदीद मसम्मत। साबिक सदर बराक ओबामा ने भी कहा हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा सियासी तशद्दुद कभी भी काबिल कबूल नहीं। जापानी वजीर आजम फ्यूमो किशिदा ने कहा कि ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। एलोन मस्क ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला खुफिया एजेंसियों की नाअहली करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत कर दी। ट्रंप और जख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। सदर आसिफ जरदारी ने बयान में कहा साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मुजम्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। अब्राहम लिंकन ने रोनाल्ड रेगन तक कई अमरीकी सदूर और सदारती उम्मीदवार पर कातिलाना हमलों का शिकार हुए। 16वें अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन को 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन में सर में गोली मारी गई। जॉन एफ कैनेडी, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, रॉबर्ट कैनेडी और विलियम मैकिनली भी कातिलाना हमले में जान से गए। गैरल्ड फोर्ड और थियोडोर रोजवेल्ट हमलों के बावजूद महफूज रहे। जॉर्ज वेलिस की जान तो बच गई, लेकिन माजूर हो गए। लाहौर पुलिस को 9 मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई से तफ्तीश की इजाजत मिल गई।
11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडयाला जेल पहुंच चुकी है। जराए का कहना है पुलिस ATC लाहौर से बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। तोशाखाना केस में सियासतदान अपने लिए एक और बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, इस केस के बाद काबीना के फैसले भी फौजदारी दायरा-ए-कार में लाए जाएंगे। इस तरह तो आज की काबीना कल अपने फैसलों का जवाब फौजदारी अदालतों में दे रही होगी। मुजव्वजा निजाम में कोई एक आईनी उसूल सलामत नहीं, हर उसूल को पामाल कर दिया गया है। PTI के झंग से MNA अमीर सुल्तान को गुज़श्ता रोज अगवा किया गया। रहनुमा PTI असद कैसर का इल्जाम, कहा हम आइन और कानून की जिद्दोजहद जारी रखेंगे, अपनी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर से कहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में जाएं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI के 90% अरकान असदी ने PTI की वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा करवा दिया। बयान हल्फी जमा करवाने वालों में उमर अयूब, शहरयार आफरीदी, अली मोहम्मद खान और दीगर शामिल। PTI अपने अरकान के बयान हल्फी पीर को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। कहा गया कराची के साथ ज्यादती हुई मगर किसी ने बजट नहीं पढ़ा। 56 अरब रुपए मलीर एक्सप्रेस वे के लिए रखे गए। जो चैंपियन कराची चलाकर गए उन्होंने कभी कचरा उठाने के लिए काम नहीं किया। सॉलिड वेस्ट का निजाम बेहतर बनाने के लिए 6 इजाफी लैंडफिल साइट्स बनाई जा रही हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, लाहौर में किसी ऑपोजिशन या गवर्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा कि लाहौर डूब गया। यहाँ लोग मजे लेते हैं मगर हम कराची को डूबने नहीं देंगे। कालादम TTP अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें कहा गया है कि कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते खास तौर पर आलमी अमन के लिए खतरा है। कालादम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है और उन्हें अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। कालादम TTP को अलकायदा से ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। FIA पेशावर ने ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर 5,50,007 कनेक्शंस पर ओवर बिलिंग हुई। एक माह में 4,000 कनेक्शंस चेक किए गए जिनमें से 359 पर ओवर बिलिंग पाई गई। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। मरियम नवाज कहती हैं, स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स खिदमात सर अंजाम देंगे। अवाम स्मोक के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। इराकी सफीर हामिद अब्बास लफ्ता की वजारत दाखिला आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। इराक जाने वाले जायरीन को सहूलतों की फराहमी, बगैर फीस एंट्री वीजा की इजाजत और पाकिस्तानी जायरीन का कोटा बढ़ाने से मुताल्लिक गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, जायरीन को इराक की जानिब से बगैर फीस एंट्री वीजा की इजाजत से सहूलत मिलेगी। पासपोर्ट पर वीजा की छूट के मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। शेख हमदान बिन मोहम्मद को UAE का नायब वजीर आजम और वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक UAE के सदर से मुशावरत और मंजूरी के बाद शेख हमदान बिन मोहम्मद को नायब वजीर आजम का कलमदान दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की दाऊदी बोहरा जमात की ताहरी मस्जिद आमद। बोहरा जमात के रहबर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की जानिब से गवर्नर सिंध को खुसूसी शॉल दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुनिया भर से आए बोहरा बरादरी के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मुहर्रम उल हराम में आपकी कराची आमद सिंध के लिए बाइस फख्र है। महकमे दाखिला बलूचिस्तान का 7, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला। क्वेटा, औस्ता मोहम्मद, झलमक्सी, जाफराबाद में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने आईटी माह की उम्मीद की घंटी और राशन बैग्स का मुआयना किया। गवर्नर सिंध का आईटी माकी में तलबा से गूगल सर्टिफिकेशन की फीस देने का ऐलान। कहा तलबा ऑनलाइन बिजनेस से $1 मिलियन तक कमा सकेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा यह शानदार और काबिल तहसीन इक़दाम है। तो 16 से लेकर 18 के दरमियान गर्मी बढ़ सकती है कराची में, वही 37-38 तक जा सकता है दोबारा टेम्परेचर। और चूंकि नमी आजकल बहुत ज़्यादा 60 से 70% चल रही होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा जो कि तंग करने वाली गर्मी है। लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 को इम्कान होगा बारिश का। कराची में मंगल से जुमेरात सख्त गर्मी का इम्कान। डीजी मेट सरदार सरफराज ने कहा कि 16, 17 और 18 जुलाई को सख्त गर्मी पड़ेगी। समंदरी हवाएं बंद होंगी। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। 19 और 20 जुलाई को बारिश की नवीद भी सुना दी। जनूबी गजा में इसराइली हमलों ने कहर ढा दिया। सेफ जोन में हमले में एक दिन में 90 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं। शाती कैंप में मस्जिद पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का इसराइली वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। हजरत फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तलखियां दूर करने और दूरियां मिटाने का मिशन। 2 साबिक कप्तान सरगर्म हो गए। कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान से राब्ते। जराये का कहना है शाहीन की वतन वापसी पर साबिक कप्तान के घर में तीनों की मुलाकात कराई जा सकती है। और स्पेन करेगा हुक्मरानी या इंग्लैंड मारेगा बाजी। यूरो कप के फाइनल में दोनों टीमें आज रात 12 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी।